हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जब आप ये कहते हैं कि मुझे बिटकॉइन बहुत पसंद है, मुझे बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बिटकॉइन में अपनी जर्नी शुरू करनी है, राइट? तो आप बेसिकली बिटकॉइन को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह देखते हैं, है ना? कि मुझे अमीर हो जाऊं। बेसिक तो यही है थॉट प्रोसेस कि यार मेरा कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है, चलो मैं बिटकॉइन में पैसा लगा के थोड़ा सा अमीर हो जाऊं 2-3 साल में या 4 साल में। या कई लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, सुबह खरीदते हैं रात को बेचते हैं कि यार शायद मेरा तुक्का लग जाए, मेरी किस्मत जाग जाए, है ना? ये इससे ज्यादा बड़ा आपका स्कोप नहीं है, सोचने का जो दायरा है ना, इससे ज्यादा नहीं है। आप जनरली अपने टाइम को इतना भी इन्वेस्ट नहीं करते हो कि बिटकॉइन आखिर है क्या, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है या एक आइडियोलॉजी है? कभी आपने सोचा कि कोई इन्वेस्ट पहली बार एक ऐसी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जिसके पीछे एक आइडियोलॉजी हो? वो आइडियोलॉजी क्या कहती है, उसके पीछे की रीजंस क्या है, कौन कौन से लोग थे, और आज बिटकॉइन उस आइडियोलॉजी के ऊपर कितना सक्सेसफुल है, क्या उसकी टेक है, क्यों वो डिफरेंट है बाकी इन्वेस्टमेंट से, यहाँ तक कि डिफरेंट है बाकी जितने भी ये जो 22,000 ऑल्ट कॉइन्स आप सुनते हो, क्यों डिफरेंट है, क्या है, राइट? तो ये बात हो गई। दूसरा, शायद ही आपने कभी ऐसे सुना होगा या अपने आसपास लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब्सटैंशियल पार्ट बिटकॉइन को डेडिकेट कर दिया। और जब मैं कहता हूँ जिंदगी का सब्सटैंशियल पार्ट, तो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के नहीं, लैपटॉप पे बैठ के नहीं कि चलो यार सीखते हैं पढ़ते हैं। एक होता है कि किसी शख्स ने बिटकॉइन को एक्सपीरियंस किया हो, राइट? उसने एक जर्नी पे निकला हो कि चलो यार मैं जर्नी पे निकलता हूँ बिटकॉइन के सहारे, और सिर्फ बिटकॉइन के सहारे, हाथ में पासपोर्ट और बिटकॉइन, राइट? सो इतनी बड़ी जर्नी पे, इतनी मैसिव जर्नी पे, राइट, एक शख्स निकलता है, राइट, जो 25 अगस्त 2021 में उसको बिटकॉइन स्टैंडर्ड की किताब एक उसका दोस्त उसे गिफ्ट करता है। और वो किताब पढ़ के दिमाग घूम जाता है उसका। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ना, बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब पढ़ा करो। नहीं पढ़ते आप, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने पढ़ी। और ये शख्स किताब पढ़ता है 25 अगस्त 2021 में, और सितंबर में डिसाइड करता है कि बॉस मुझे इसको इसकी अवेयरनेस फैलानी है। अच्छा, अवेयरनेस तो यार पॉडकास्ट के थ्रू भी फैला सकते हो ना, और वीडियो बना लो। वो एक इजी तरीका होता है कि आपने एक वीडियो बनाया, रिकॉर्ड बनाया, जैसे हम कर रहे हैं, राइट? अच्छा तरीका है लेकिन आसान तरीका है। लेकिन एक शख्स है जो ये कहता है कि नहीं, सितंबर 2021 में कहता है मैं दुनिया की जर्नी पे निकलूंगा, हाथ में पासपोर्ट और बिटकॉइन के सहारे। और देखता हूँ कि यार बिटकॉइन क्या, किन किन देशों में क्या क्या इश्यूज है, कैसे यूज होता है, और जहां पे लोगों को नहीं पता वहां मैं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाऊंगा, राइट? तो एक मिशन के साथ, एक कैंपेन के साथ ये शख्स निकलता है जिसका नाम है पैको, जो कि मेरी स्क्रीन पे है। ये वीडियो, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को डेप्थ में समझना चाहते हो और दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरीके से इनके एक्सपीरियंसेस रहे, कई जगहों पे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था, इनकी जान को भी खतरा था। कई किलोमीटर तक ये पैदल भी चले, कई जंगल के अंदर कुछ भी नहीं था वहां पे सोए, भूखे भी रहे। कुछ एक दो बीमारियां भी ऐसी लगने लगी कि यार पता नहीं यहाँ पे से वापस भी जा पाऊंगा कि नहीं, राइट? कितने इमिग्रेशन ऑफिसेज में और बॉर्डर्स पे सवाल पूछे गए। कितनी जगह पे इन्हें रात को भूखा भी सोना पड़ा क्योंकि वहां पे बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं होता, और कई जगह पे इनको शॉक भी लगा कि यार बिटकॉइन का इतना एडॉप्शन हो गया है। ये जर्नी, ये कहानी, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने लोगों को सिर्फ मोटी-मोटी बातें करते देखा है, किताबी बातें करते देखा है। ये वो शख्स है जिसने एक बहुत बड़ा रिस्क लेके एक जर्नी पे निकला, राइट? एक जर्नी जिसका नाम था रन विद बिटकॉइन, और ये हर देश के अंदर गए। 40 से ऊपर देशों को इनमें कवर किया। इनफैक्ट 40 से ऊपर है या 40 एग्जैक्टली वो भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लेओवर नेशंस भी थे जहाँ पे ये सिर्फ कुछ घंटे के लिए रुकते थे, एंड देन ही यूज्ड टू फ्लाई ओवर। पैको 4 मिनट का इंट्रोडक्शन है, सॉरी, बट what you have achieved is phenomenal यार। वेलकम टू द पॉडकास्ट, एंड शुरू करते हैं इस सवाल से कि हाउ आर यू, राइट? और अब ये कर लिया, तो क्या ये यकीन हो रहा है कि मैंने ये कर लिया है? मतलब कितने देश, कितने दिन, और आज मैं बोलूं पैको ये जर्नी फिर करनी है, तो क्या ये रिपीट हो सकता है जो अचीव कर लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को शो पे बुलाया। आपने यू आर द वॉइस ऑफ इंडिया जो बेसिक लैंग्वेज में देते हैं, एंड इट इज़ एन ऑनर कि नया साल स्टार्ट हो रहा है आपके साथ। टोटल लगे 812 दिन, 400 दिन की जर्नी थी।
41 कंट्रीज में बिटकॉइन यूज़ किया। देयर वर कपल ऑफ कंट्रीज जहाँ मैं यूज़ नहीं कर पाया, देयर वर कॉन्गो एंड हैती फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड आप मुझसे एक सवाल किया कि विल आई डू दिस अगेन? आई एम लाइक नहीं, नहीं होएगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो का जो डिफरेंस था वो मैं समझ गया। बिटकॉइन रहा हार्ड मनी, क्रिप्टो रहा आपका टेस्ट नेट। टेस्ट नेट होता रहेगा, काफ़ी लोग टेस्ट करते रहेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमेशा प्रोग्रेस करती रहेगी। आज टेक्नोलॉजी है तो आप वहाँ से बात कर रहे हैं और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया हमको सुन रही है। यही है, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग कंटिन्यू किए। बिटकॉइन का यूज़ केस था हार्ड मनी, जो लोग कर रहे हैं सेविंग्स के तौर पे। वो लोग अपने डे टू डे लाइफ में बिटकॉइन नहीं यूज़ करते हैं। उनका प्रेफर्ड मोड है यूएसडीटी। जब भी आप कभी सुनते हैं नाइजीरिया में बिटकॉइन अडॉप्शन है, इंडिया में बिटकॉइन अडॉप्शन है या फिलीपींस में बिटकॉइन अडॉप्शन है, वो बिटकॉइन को सिनोनिम की तरह सारे क्रिप्टो के साथ जोड़ते हैं। बेसिकली ये लोग कौन है? P2P ट्रेडर्स हैं। P2P ट्रेडर्स कौन होता है? जिनके पास पैसा होता है। ये गेम एट द एंड ऑफ द डे है पैसे का। जिसके पास है पैसा वो खेल सकता है, लाइक अ कसिनो। आपके पास पैसा है तो आप कसिनो जाओगे, पैसा नहीं है तो आप घर पे बैठोगे। तो आपके पास है वो P2P ट्रेडर्स हैं जो यूएसडीटी यूज कर रहे हैं और अपनी सारी प्रॉफिट स्लोली एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट करके डाल देते हैं बिटकॉइन में और बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज करते हैं एज वन पार्ट। और सेकेंड पार्ट इज there have been circular economies around the world. There are 15 plus circular economies in 8 different countries जो अपने बीच ही बिटकॉइन यूज कर रही हैं, लाइक एल सल्वाडोर, कोस्टारिका में बिटकॉइन जंगल, ब्राजील में बिटकॉइन बीच, प्राया बिटकॉइन बोलते हैं, साउथ अफ्रीका का बिटकॉइन 81, गाना में बिटकॉइन कौरीज, फिलीपींस में बिटकॉइन बीच, ये और पेरू की एक कभी कम्युनिटी स्टार्ट हुई है। ये लोग अपने बीच में बिटकॉइन यूज करते हैं। तो एक ये भी एस्पेक्ट है कि जहां पे कम्युनिटी अपने बीच में यूज कर रही है, दोज आर द अनबैंक्ड पीपल जिनको भी बैंक मिल गया है। और एक दूसरा एंगल है आपका P2P और आपका ट्रेडिंग। P2P मैंने की नहीं, मैं आई एम नॉट अ P2P ट्रेडर एज सच। मैं जिस कंट्री में जाता था वहां पे मैं अपना P2P ट्रेड करता था, सेंड बिटकॉइन गेट फिएट इफ नीडेड फॉर माय बेसिक बस और माय बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, बट जनरली एवरीथिंग वाज यूज्ड ऑन बिटकॉइन। उस जमाने में फीस था 1 to 2 सैट्स पर बाइट ऑन चेन, मजे चल रहे थे। अभी फीस चल रहा है लगा अलग लगो तो 1000 रुपए चल रहा है। एंड मेरे को याद है जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में, बोल रहे थे इथेरियम का फीस हाई है, बिटकॉइन का फीस लो है। जर्नी खत्म कर दी, बिटकॉइन का फीस हाई है, बोलते इथेरियम का भी हाई है, अब सोलाना ले लो। मतलब ये तो लगा रहेगा, पर इन शॉर्ट इतना है, हो रहा है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट इज बीइंग पुश्ड थ्रू लाइटनिंग नेटवर्क व्हिच इज लाइक यूपीआई to use Bitcoin on your day-to-day activities, from buying a cup of coffee to your उसमें आते हैं, उस पे आते हैं। अभी मेरे को जो सुनना है, मेरे को आपसे ये सुनना है कि जो ये जो 41 देश, कहना आसान होता है यार, 41 देश की जर्नी, इसको इसको मुझे अगर समराइज करना हो, तो उसको समरी मैं चाहता हूँ कि आप दो के हाईज एंड लोज, राइट, और बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ दिस 41 days, नॉट जस्ट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बिटकॉइन, मे बी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, मतलब दुनिया के अंदर जो लोग नहीं जा देख पाते दुनिया को, क्योंकि दुनिया को तो हम वही देखते हैं जो हमारे नेबरहुड में और हमारे मे बी 5-10 किलोमीटर के दायरे में जो दुनिया है, हम उसी को दुनिया मानते हैं। बट जो शख्स 41 देशों की जर्नी करके आया है, और खासकर उसमें वो देश है जो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, जहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, जहाँ पे सुबह उठ के माँ अपने बच्चों को जब सोचती होगी कि आज दूध का दाम 20 रुपए प्रति लीटर है, यार ये कल 32 रुपए या 30 रुपए प्रति लीटर ना हो जाए तो मैं ज्यादा स्टॉक कर लूं, ऐसी प्लानिंग्स चलती होंगी। कुछ ऐसे देशों के अंदर से आप गुजरे, क्या देखा ह्यूमैनिटी को क्या समझे आप, मतलब क्या हो क्या रहा है पैको, मैं चाहता हूं कि आप वो वाला एंगल जरूर बताएं। दिस इज रियलिटी। हमारा देश लकी है, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। हमसे अच्छा कोई प्रोडक्शन नहीं करता, हमसे अच्छा कोई लेबर नहीं है, हमसे अच्छा कोई माइंड नहीं है। इंडिया की सुपर रिस्पेक्ट है। हमारे पास खुद की इतनी आबादी है कि हम खुद बना के खा सकते हैं। हमारा सब सही चल रहा है। जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि 4.5% इन्फ्लेशन के साथ हम लोग सही चल रहे हैं, हम लोग बहुत सही चल रहे हैं। पर काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। पर बिफोर आई जब मैं घुसूंगा इनमें, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज अ मैन विदाउट अ बैटरी।
आज की तारीख में आप और हम हैं क्या बिना बैटरी के? आपका लैपटॉप बैटरी पे, आपका स्कूटर बैटरी पे, आपका गाड़ी बैटरी पे, आपका फ़ोन बैटरी पे है। ये बैटरी आ रहा है कोंगो से आ रहा है, ये बैटरी आ रहा है अफ्रीका से। वहाँ पे एक बंदे की सैलरी है $60 प्रति माह। $60 कितना हुआ? 60/80 ₹5000 वो कमाता है 1 महीने में, जहाँ पे उसका ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर एक हुआ। उसमें उसके 4 बच्चे भी हैं। उसके बाद आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो प्रिंट करते रहता है अपना डॉलर। उसका इफेक्ट पड़ते-पड़ते उनकी वैल्यू, जो उनकी करेंसी है कोंगोलीज़ फ्रैंक्स, डीवैल्यू हो जाती है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम सब जानते हैं ज़िम्बाब्वे, जो मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस में जा चुका था। इन 2008 1 यूएस डॉलर रीच्ड ट्रिलियंस ऑफ ज़िम्बाब्वियन डॉलर्स। ट्रिलियंस, जितना भी वो प्रिंट यूएस प्रिंट करता रहता है, ज़िम्बाब्वे भी प्रिंट कर रहा था, वो डिफरेंस होता गया। ये ज़िम्बाब्वे नहीं है, क्या कर रहे हैं? धीरे-धीरे हमारा देश भी इसमें है, मैं हमारा देश फिर भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे नेबर्स को देख के तो एटलीस्ट। हम लोग 84 पे खड़े हैं $1 पे, करेक्ट? जब आज़ादी मिली थी हम लोग $1, ₹1, ₹1 था, ये सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान अभी 250 पे है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना प्रिंट कर दिया। पर इन्होंने अफ्रीका में ये किया, मेक्सिको में भी ये किया, अराउंड द वर्ल्ड ये किया है, कोई ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा। इसका मतलब डॉलर हमेशा डॉलर रहेगा, दूसरी करेंसीज़ गिरती जाएँगी। ज़ाम्बिया ज़ाम्बिया में $1 10,000 क्वाचा पे पहुँच गया था। उनको अकाउंटिंग में तकलीफ हो रही थी, उन्होंने 4 ज़ीरो निकाल दिए। बोला अभी हम 4 ज़ीरो निकाल देते हैं। यही किया लोगों ने मोज़म्बिक में, उनका प्रेसिडेंट था, कोई $3 बिलियन लेके भाग गया, उनको आईएमएफ से लोन मिला, बोला 3 ज़ीरो उधर से गुम करो। यही हुआ गाना में, यही हुआ बोत्सवाना में। ये हर कंट्री में क्या होता है, डिफ्लेट करते-करते, तुम्हारी डीवैल्यू करते-करते करेंसी इतनी गिरा देते हैं, फिर अकाउंटिंग पर्पस में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ज़ीरोज़ गुम कर देते हैं। ये चले आ रहा है पिछले 40 सालों से। ये सब गेम चला हुआ 1970s में। उसके पहले मेरे पिताजी तो बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के आप लोग जा सकते थे। ईज़िली सब अवेलेबल था। ये जैसे ही ये टूटने लगा तो इनके पास जहाँ से बैटरी आ रहा है, वहीं पर इतनी तकलीफ है कि बंदा सपने नहीं देख सकता। वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मेरे को देख के बोलते हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है क्योंकि इसलिए तुम हमारे देश में आए हो और तुम हमारा हाँ, देश घूम रहे हो। हम लोग तो हमारे, जैसे आपने बोला ना, 5 किलोमीटर के दायरे से नहीं निकल सकते हाँ, और सब वहाँ पे करेंसीज़ टूट रही है। सब टूट रही है। हाँ, लाइक ओन तो 2 वहाँ कंट्रीज़ वहाँ हैव गेन्ड करेंसी, हाँ, कोस्टा रिका एंड मेक्सिको। 25% उनकी वैल्यू ग्रोथ हुई है। हाँ, है ये, दिस इज अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड है, हमको दिखता नहीं है, हमारे पास सब बढ़िया चल रहा है, पर बाहर ऐसा है। ये क्रिप्टो का भी जो इतना नॉइज है, ये प्रिविलेज का गेम है। और आई विल टेल यू समथिंग, एक बंदे ने सही चीज बोला, क्रिप्टो वाला बंदा था, मैंने बोला बिटकॉइन का पर्पस है टू गो टू द मासेस। वो बंदा बोलता है आई डोंट केयर अबाउट द मासेस, किसी की परवाह नहीं है, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे दोस्त पैसा कमाएंगे, मेरी फैमिली पैसा कमाएगी, एंड दिस इज द गेम ऑफ द स्मार्ट। अगर आप सीख गए, नहीं सीखे तो देखते रह जाओ। हाँ, अब वो बंदा भी सही है। मैं क्या बोलूं। हुँ। So, uh, uh, once you started your journey, right? So you had something particular in your mind कि मैं ऐसे करूँगा या कैसे अवेयरनेस करूँगा या जब पहुँचे देशों के अंदर एंड देन यू सेड कि लेट मी हैंडल वन नेशन एक एक करके बिकॉज हर जगह की अलग अलग पेक्युलैरिटी थी एक अलग तरीके का ओपिनियन था क्रिप्टो को लेके या बिटकॉइन को लेके सो जनरली जब आप निकले जर्नी पे तो लोगों को अवेयरनेस लेवल कितना था बिटकॉइन का उन देशों में ज्यादा था जहां स्ट्रगल कर रहे थे देश इन्फ्लेशन से ज्यादा या उन देशों में बिटकॉइन की अवेयरनेस ज्यादा थी जहां एवरीथिंग वाज गोइंग ओके आई थिंक सो सर, मैं सबको एक ही ब्रैकेट में रखूंगा। हमारा इंडिया बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी अक्टूबर में। हाँ 100 लोग आए थे, 150 करोड़ की आबादी में से 100 लोग आए थे। हाँ बिटकॉइन ब्राजील कॉन्फ्रेंस हुआ था, सैक्स कॉन्फ कहते हैं। 250 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 25 करोड़। कितने लोग आए? 200 लोग। जितने भी मेरे को लोग मिले, जिन्होंने एक तो हाँ पैसे कमा लिए हैं, वो आते नहीं है सामने, वो शांति से पीछे बैठे हैं, स्टे हम्बल, स्टैक सैट्स, उनकी जिंदगी सही चल रही है। जो सामने आते हैं वो हैं ट्रेडर्स। क्रिप्टो काफी है अडॉप्शन, क्रिप्टो इन द टर्म्स ऑफ, एक चीज क्लियरली कहूंगा, एवरी कंट्री में स्कैम हुआ है। हमारे इंडिया का भी स्कैमर्स हैं, हाँ उनके ब्राजील के भी स्कैमर्स हैं, साउथ अफ्रीका के भी स्कैमर्स हैं, जाम्बिया के भी स्कैमर्स, सब जगह स्कैम हुआ है। ये हाँ 2017 से 21 में सब लोग स्कैम में आए और सबके बजे पड़े हैं।
एवरीबडी इज लॉस्ट दिस थिंग। उनका क्रिप्टो अडॉप्शन आज की तारीख में यही है, व्हेन कैन आई फाइंड द नेक्स्ट शिबा इनू। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन कंबोडिया, टुक टुक ड्राइवर, हमारा रिक्शा ड्राइवर मेरे को बोलता है शिबा इनू जाएगा $1 पे। ये चल हाँ, रहा है। एजुकेशन लेवल क्या है ना, गेम ऐसा है कि आता है इंग्लिश में। हमारे देश में है 27 भाषाएं। कौन हाँ, बताएगा उनको 27 भाषाओं में कि क्या चल रहा है? वहां हाँ, पे हमारा देश हो जाता है इमोशनल। और मैंने ये चीज देख लिया कि हर जगह वी आर ऑन द सेम पेज एज द लेवल ऑफ सेम। दिस। हम लोग किधर हैं, हाउ क्लोजर, हाउ हायर अप द फूड चेन। मतलब कितना बड़ा हमारा कॉन्टैक्ट है कि हमको पता चले कि वो बोइंग का आया था, कि हमको पता चले कि हाँ भी ये डॉज अभी पंप मारेगा। वो किसी को पता नहीं चलता। वो होता है ना, बाय द रूमर सेल द न्यूज कहते हैं, वो सही बात है। हाँ, और यही ये ट्रेडिंग है। एज सच माय मेन पर्पस ऑफ द जर्नी वाज द सेपरेशन ऑफ हार्ड मनी फ्रॉम क्रिप्टो। I was always sharing. I hosted 124 Bitcoin meetups in 41 countries. और हमेशा मेरा एक ही मैसेज था कि ये देखिए, ये है बिटकॉइन, आपको जो चाहिए करना है, पर ये प्रॉपर्टीज हैं बिटकॉइन की, प्लीज सी दिस एंड स्टार्ट सेविंग फॉर योर फ्यूचर। मैंने लोगों को इतना सारा ऑन चेन दिया, इतना सारा लाइटनिंग दिया, ये सब दिया, ताकि लोगों को एक मिले। लाइक होता है ना सीड्स, ऐसे हम लोग जैसे फार्मिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं कि हाँ कुछ पकड़ लेंगे लोग, ये मेरा मैसेज था। और मैंने एंड ऑफ द डे ये देखा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। वो बंदा $60 में क्या सेविंग करेगा? एवरेज हाँ, सैलरी हमारे एल सल्वाडोर की, एल सल्वाडोर कंट्री, हाँ, भाई साहब ये तो मेरा दिल टूट जाता है। ये तो लास्ट ईयर के कॉन्फ्रेंस है 2022, करेक्ट, हाँ, 1200 लोग आए थे। हाँ। एल सल्वाडोर में लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है, लोकल, हाँ। हाँ, लोकल लोगों के लिए टिकट की प्राइस थी अडॉप्टिंग बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के लिए $21। चलो मैंने ठीक है। माना लोग नहीं आएंगे। बिटकॉइन का प्राइस था $16,000। एफटीएक्स का स्कैम हुआ, सेल्सियस हुआ 2022। अभी तो 2023 में बिटकॉइन प्राइस था $36,000। सल्वाडोरियन की टिकट प्राइस थी $1, बोले तो कितना, ₹80। फिर भी कितने लोग आए? 900 लोग। जहाँ पे लीगल लोकल, टेंडर है, हाँ जहाँ 900 लीगल लोग टेंडर आए। है वहां पे लोग कॉन्फ्रेंस में। हाँ, लोग ही नहीं ओह। है, एजुकेशन ही नहीं है। जो वॉलंटियर कर रहे हैं उनके पास बिटकॉइन वॉलेट नहीं है। हमें को बताइए कहाँ से चलेगा ये? जिस कंट्री में लीगल है वहां नहीं हुआ। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक मेड दिस अ लीगल टेंडर इन 2022। आई विजिटेड दैट कंट्री। वहां पे 5 मिलियन पॉपुलेशन है, पैसा है 50,000 लोगों के पास। इतना बड़ा गैप है। द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में हमेशा कहूंगा, दे हैव डायमंड्स, दे हैव गैस, दे हैव प्लैटिनम, दे हैव गोल्ड, दे हैव सिल्वर, सब कुछ है, पर उनके सेंट्रल पास रोड अफ्रीकन नहीं। रिपब्लिक जो है। हाँ, पर उनके पास रोड नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एंड आप मेरे पैसा को 50,000 बताओ। लोगों के पास है। हाँ, बस। एंड तो रेस्ट। दैट इज द बिगेस्ट इशू कि लोगों में एजुकेशन नहीं है। हम लोग सेम लेवल पे हैं, आप और हम लोग सेम खेल रहे हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। आप और मेरे में एक चीज ये कॉमन हो गई है, आज की तारीख में हमको, हमारा ना कोई क्लास देखता है, ना कोई क्रीड देखता है, ना कोई रिलीजन देखता है, ना कोई कंट्री देखता है, ना कोई कलर देखता है। आप और मैं पहली बार जाके इक्वल हुए हैं, हाँ। बिना शक्ल देखे किसी के, बिना किसी का धर्म जाने, बिना किसी का कुछ जाने, हम लोग इक्वल हैं। आप और मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में, आप, मैं, एक अमेरिकन, एक अफ्रीकन, एक इजरायली, एक रशियन, सब इक्वल हैं। वो पहले नहीं था। हम्म। तो ये अच्छा चीज लगा मेरे को कि ये पॉजिटिव है, पर वी आर वेरी अर्ली भाई। लाइक हाउ एल्बर्ट हाँ। आइंस्टाइन सेज, वी आर मियरली बाय द सी शोर प्लेइंग विद द पेबल्स। हम लोग खेल रहे हैं पत्थरों से, आगे तो समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। सो व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू से, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि दुनिया में जो अवेयरनेस लेवल इतना लो है। पहली चीज, हमें लगता है कि हम लेट हैं। कई लोग कहते हैं ना कि यार बिटकॉइन तो बहुत बढ़ गया, बिटकॉइन का अडॉप्शन बहुत बढ़ गया, अब तो इसमें एंट्री लेने का क्या फायदा। तो उससे एक बातों से लग रहा है कि 41 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं लगा जहां पैको ये बोल सके। खासकर अब इससे ऊपर तो कोई एग्जांपल नहीं हो सकता था कि एल सल्वाडोर से ऊपर तो कोई एग्जांपल नहीं हो सकता था ना, जहां पे लीगल टेंडर है, जहां सरकार कह रही है कि भाई यूज करो। और वहां कॉन्फ्रेंस में 900 लोग आ रहे हैं, जब $1 प्राइस था टिकट का, तो 900 लोग आ रहे हैं। तो इससे इमेजिन करो कि आप अभी कितने कितने अर्ली हो। अभी इसके ऊपर जो बिटकॉइन को जो स्केल करने की जो चीजें हैं, जो जो इसकी अडॉप्शन है जनरल पब्लिक तक, वो अभी बहुत दिनों के बाद होगा, मतलब। सो व्हाट इज योर
व्हाट वाज योर रियलाइजेशन इन एल साल्वाडोर? इतना हाइप है एल साल्वाडोर की, हम बात करते हैं, क्या फील हुआ वहां आम जनता के बीच में? आर पीपल यूजिंग इट? व्हाट वाज देयर ओपिनियन अबाउट इट, या व्हाट वाज देयर एल एक्सपीरियंस? एल सल्वाडोर की थोड़ी हिस्ट्री है। एल सल्वाडोर की करेंसी थी जो 2001 या हाँ। 2003 में चल टूट गई, कंट्री डॉलराइज हो गई थी। एल सल्वाडोर सेकंड थिंग वाज द हाईएस्ट क्राइम रेट, हाईएस्ट मर्डर्स इन द वर्ल्ड होते थे एल सल्वाडोर में। मैं 2015 में उधर था, मेरे सामने देखा मैंने ये होते हुए, ये सत्य है। 2019 में हमारे भाई साहब आए हैं बुकेले जी, 20 में आके उन्होंने ये किया और 21 में लोगों ने उसको लीगल टेंडर कर डाला। लीगल टेंडर कर डाला, उसने बोला हम पूरे देश को बांटेंगे $30-30 का बिटकॉइन। सबका एक आधार कार्ड होता है, उनका जो आईडी कार्ड होता है। लोगों ने क्या किया, वो आईडी कार्ड का डाल डाल के लोगों से चोरी कर लिया। मतलब अभी आपका आईडी कार्ड मेरे हाथ में लग गया और मैंने मेरे अकाउंट में रजिस्टर करके ले लिया आपके $30। तो ऐसा लोगों का काफी $30-30 चोरी हो गया। तो लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया ही नहीं, किसने मेरा $30 ले लिया। सबके ऐसे ऐसे $30 चले गए। ना एजुकेशन हुई है, ना कुछ हुआ है, खाली ढिंडोरा पीटा गया है कि हाँ बॉस ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन है। कुछ भी एजुकेशन नहीं थी। ओके, ऐसा करते करते ग्राउंड 21 लेवल चला पे। गया। हाँ, 21 निकल गया। आपके पास ये आ गए बड़े-बड़े मैक्स काइज़र आ गए, ये आ गए, वो लोग चिल्ला-चिल्ला के बोलने लगे कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे। चलो ठीक है, अभी भी नया कंट्री आया है, करेंगे। पॉजिटिव थिंग्स, कंट्री इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। आज की तारीख में सबसे सेफ कंट्री है। जहाँ पे बंदूकें चलती थी, आज सबसे सेफ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड, जो कंट्री के ऊपर डेट था, वो सारा चला गया क्योंकि इनका बिटकॉइन कर गया पंप। तो वो हो गया पॉजिटिविटी। आज की तारीख में लोग बोलते हैं ये अभी भी बुकेले का पैसा है, जो उनका प्रेसिडेंट है, ये बुकेले हाँ। अपनी तारीख लाया है पैसा कि आप यूज करो मेरा पैसा। अभी भी लोग यही बोलते हैं, पर ये ऐसा हम्म। है नहीं क्योंकि एजुकेशन है नहीं। चालुक्य मैक्स काइजर के साथ मिलके 2-4 बच्चों ने मिलके मी प्रीमियर बिटकॉइन, दैट मींस माय फर्स्ट बिटकॉइन, एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल्स दैट इज बीइंग टॉट अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने चलो ठीक है, आपने ये एजुकेशन कर रहे हो, आपको इतनी फंडिंग आ गई है, 5-8 बिटकॉइन लग गए, आपकी टीम बन गई, आपने एजुकेशन कर लिया। टाइम प्रेफरेंस कौन सिखाएगा? हाँ। एजुकेशन एक चीज होता है, मेरे को टाइम प्रेफरेंस कौन सिखाए, तुम मेरे को ये बताओ। अगर टाइम प्रेफरेंस सिखाते हैं तो आज हमारा कॉन्फ्रेंस 1000 नहीं 10,000 लोग भरे हुए होते, क्योंकि साला बिटकॉइन ट्रिपल बम्प मारा है, 16,000 से 36,000 गया है। तो तुमने क्या सिखाया है? तो ऐसे करते करते एल सल्वाडोर का जो रियलिटी है, पीपल यूज यूएस डॉलर्स, दे आर वेरी हाँ। हैप्पी यूएस डॉलर्स। एल सल्वाडोर्स पॉजिटिव थिंग ऑफ अडॉप्शन, द रीजन ऑफ अडॉप्शन वाज रेमिटेंस, क्योंकि काफी लोग विदेश से पैसा बाहर भेजते हैं। सो रेमिटेंस इज द पॉजिटिव एंगल फॉर बिटकॉइन अडॉप्शन एज ऑफ नाउ। ये रियलिटी है सल्वाडोर की। एल सल्वाडोर जैसी कोई और कंट्री जहाँ पे? अडॉप्शन हाँ, जहाँ पे देयर यूज आर बिट, यहाँ पे यूज। सर ये बोलूंगा हाँ। कि ये बोलूंगा कि अडॉप्शन लेवल है कम्युनिटी की तरफ से। हाँ। मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक सो योर एंटायर ऑडियंस नीड टू नो, आगे चल के 30 सालों में या 50 सालों में 200 कंट्रीज नहीं रहेंगी, इट विल बी 200,000 कम्युनिटीज। दिस आप ले लो, ये क्लैरिटी है, मैं देख रहा हूँ। दिस इज व्हाई दुबई इज बिकमिंग अ दुबई एंड सिंगापुर इज बिकमिंग अ सिंगापुर। दिस इज आपके बालाजी का नेशन स्टेट सिटीज आप देखेंगे भी, हाँ। नेटवर्क स्टेट बुक्स में भी लिखा है। दिस इज हैपनिंग। सो अकॉर्डिंगली ऐसे काफी 15 कम्युनिटीज हैं, जैसे पेरू में मैंने आपको बताया, पहाड़ों में 3-3 हजार मीटर की ऊंचाइयों पे जहाँ पे बैंक नहीं है, वो लोग अपने में बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो आपने आप क्या देखा, मतलब उसको क्या देखा आपने कम्युनिटीज में होते हुए कि लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में रह रहे हैं? करेक्ट, अपनी अपनी में रह रहे हैं, अपने में ही बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। कभी हाँ। उनको कन्वर्ट करना होता है, वो लोग वो P2P ट्रेड करके कैश ले लेते हैं जो जरूरत होता है, पर ये लोग अपने में यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक विलेज है जहाँ पे 25 फैमिलीज रहती हैं। कहाँ पे? तो वहां पे एक एनजीओ है जो आपको आके $5 का बिटकॉइन हर हफ्ते देता है। 25 फैमिलियां, $5-5 हर एक को मिलता है हर हफ्ते। अब वही लेडी बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को यूज करते हुए अपने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास के लिए पेमेंट बिटकॉइन में करती है, तो टीचर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन। बच्चों को फुटबॉल सीखना है तो पेमेंट इन बिटकॉइन। लेडीज को स्टिचिंग करना है, बेकिंग क्लास सीखना है, वो भी पेमेंट इन बिटकॉइन। सुपरमार्केट है, वो भी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इनके बीच में चल रहा है। ये हो गया आपका हाँ। सर्कुलर इकोनॉमी। आपकी पेमेंट्स टू रिसीविंग सब बिटकॉइन में हो गया। जो आपको मार्केट में देना है तो आपको P2P ट्रेड करके आप कैश मार्केट में दे दो। सो जिनके पास बैंक नहीं था, उनके पास आज की तारीख में बैंक है। ऐसे है कोस्टा रिका में, जो काफी अमीर लोग थे बिटकॉइन के, वो लोग शिफ्ट हो गए वहां पे। 4 लोगों ने मिलकर बिटकॉइन जंगल चालू किया है
और बिटकॉइन अडॉप्शन धीरे-धीरे वहाँ पे बढ़ रहा है। सेम हुआ ग्वाटेमाला में, ऐसे 4 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे हो रहा है। ब्राज़ील में 3 कम्युनिटीज़ हैं। ब्राज़ील का तो एक प्रोग्राम अच्छा है। अब ये अच्छा चीज़ लगा मेरे को। फ्रूट्स फॉर 10 सैट्स। बच्चों को एनएफसी कार्ड दे दिया। वो हमारा होता है ना, जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है, तो वैसे बिटकॉइन का एक कार्ड है, टैप एंड पे। बच्चों को दे दिया कार्ड, आओ स्कूल में, बाय फ्रूट्स फॉर 10 सैट्स। अभी 10 सैट्स कितना हुआ? ₹1। फ्रूट्स ₹1 का हाँ, तो नहीं आता है, पर डोनेशंस पे चल रहा है, और आके बच्चे वो लाइटनिंग नेटवर्क से आपका फ्रूट्स खरीद रहे हैं। यही प्रोग्राम इन लोगों ने युगांडा में कॉपी किया, यही प्रोग्राम अभी इन लोगों ने सुरिनाम एक कंट्री है वहाँ पे कॉपी किया है, ये प्रोग्राम पेरू में कॉपी किया है। तो जहाँ पे भी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ये है, कि ये देखो आप ऐसे बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो, कम बाय फ्रूट्स फॉर बिटकॉइन। So there are a lot of efforts on Bitcoin adoption on ground level, but yet the majority of people prefer it as a store of value. आप इतना आपने देखा होगा कि almost 75% of the Bitcoin hasn't moved over the last 1 year. हाँ, So या, that is या, the reality. हाँ। ओह! क्या-क्या हो रहा है दुनिया में यार? क्या-क्या हो रहा है? हाँ, मतलब दिस इज़ सो जो अभी तक की कन्वर्सेशन से फ़ील ये हो रहा है कि अभी भी वी आर सो अर्ली हाँ, एंड जो हम ये देखते हैं कि एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वो यूएसडी और जो यूएसडीटी है प्रॉब्ली उनकी एडॉप्शन मेरे को लगता है जो उनका यूज़ है वो ज़्यादा दिख रहा है। correct, बीटीसी इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड नॉट एज़ अ पेमेंट मोड, राइट? और correct. जो लोग ऑल्ट्स के अंदर अल्टीमेटली गेम यही है कि ऑल्ट्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑल्ट्स हाँ, को यू नो वो मीम कॉइन्स और ये कॉइन्स और वो कॉइन्स हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स ढूँढ रहे हैं। वहाँ से कोशिश यही है कि प्रॉफिट अर्न करके और सब्सटैंशियल प्रॉफिट जो है वो बीटीसी में correct. स्टोर कर दिया जाए, राइट? यही पॉइंट है। Yes, सो yes. व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल्ट कॉइन्स? मतलब जब आप गए दुनिया में तो लोग जैसे इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन की अवेयरनेस कम है और ऑल्ट्स की अवेयरनेस ज्यादा है। क्या Correct. यही ट्रेंड दुनिया में भी देखा? यही ट्रेंड I, दुनिया में भी है? और क्या लगता है कि इंडिया में सिचुएशन फिर भी बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर नेशन, या या और देशों में बिटकॉइन की अवेयरनेस ज्यादा है और ऑल्ट्स की कम है? वो क्या जनरल फीलिंग रही? I would say Bitcoin is like the अपना सरकार है वो तो सबकी, जैसे हाँ, गॉडफादर रहेगा वो बिटकॉइन है। ऑल्टकॉइन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट बिटकॉइन। ये तो हमने एक हजार बार हजारों हाँ, पॉडकास्ट में सुन लिया होगा कि दिस विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन, वी आर डिसेंट्रलाइज्ड, वी आर सेंसरशिप रेजिडेंट। ये तो हर एक का सेल्स पिच हो हाँ, गया। आज की तारीख में व्हाइट पेपर आप डालो चैट जीपीटी में, कल आप और मैं अपना कॉइन बना सकते हैं। चैट जीपीटी हाँ, देगा हमको कोड, ठगा हाँ, हमारा हो गया, गेम बन गया। But around the world, everybody is an altcoin traders that I have हम्म, figured it out. They are finding the next big thing. क्या होता है कि लोग अटक जाते हैं। The few people make money, जो उनके पास एक्सेस होता है, जो 10x 100x कर लेते हैं, और बाकी लोग अटक जाते हैं। ये मैंने देखा है अराउंड द वर्ल्ड, जिनके पास अटके हुए हैं पैसा। हम्म, एंड एजुकेशन लेवल सेम ही है हमारे पास। हमारा देश का ऑल्ट कॉइन का स्टेटस इतना है कि वन थिंग पॉजिटिवली मैं एक चीज कहूंगा कि एटलीस्ट हमारे देश के नागरिक कॉल सेंटर से उठ के कुछ क्रिएट तो कर रहे हैं, वरना बैठे थे फोन के पीछे बोल रहे थे हाय आई एम जॉन फ्रॉम डेनवर। अब वो हाँ, बैठ के कुछ क्रिएट तो कर रहे हैं, कुछ हाँ, उनकी फैमिली चल रही है, उनकी लाइफ बन रही है, उनको ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनके दिमाग अलग अलग तरह चल रहा है थैंक्स टू एआई क्रिप्टो। तो वो तो है सर, वो तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएँगे इसके मामले में, क्योंकि सबको हम्म, अमीर बनना है, सबको खाने पे घर पे खाना लाना है। ये इसके हम्म, लिए तो हमारा कुछ है ही नहीं, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग टू मेक मनी ना। 10% इन्फ्लेशन अराउंड द वर्ल्ड है, 12% है। ये तो सही है हमारा कंट्री का करेंसी डीवैल्यू नहीं हो रहा है, वरना हम लोग को भी तकलीफें हो जाती। हम्म, पर हम लोग पर इट इज़ अ वे फॉरवर्ड, वी आर वेरी अर्ली। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन नहीं लिया है, मैं एडवाइस टू यू इज़ $10 का बिटकॉइन लेके तुम्हारा कुछ नहीं उखड़ने वाला। मैं अभी चेंज हो गया, पहले मैं लोगों को बोलता है $1 का डीसीए करो, अब मैं सीधा बोलता हूँ $10 है, खर्चा कर लो। खर्चा कर हम्म। लो, $10 में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर जिस हिसाब से वो यूटीएक्स जो है ना, आपको इफ हैव यू डन एनी एजुकेशन ऑन यूटीएक्स मैनेजमेंट? नहीं, मैंने राज के साथ ही एक वीडियो किया था पूरा ये यूटीएक्सओ यूटीएक्स पे। को आप पकड़ो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आज की तारीख में मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को 2-2, 5-5, $10-10 बाँटा है मैंने अराउंड द वर्ल्ड। एटलीस्ट 2-3 हज़ार, 2,000 लोगों को मैंने बिटकॉइन बाँटा है, करेक्ट? ओके। क्योंकि दिस वाज़ ऑल क्राउड फंडेड, क्योंकि लोग सुनेंगे कि मेरे पास हज़ारों बिटकॉइन है, नहीं, माय एंटायर जर्नी वाज़ क्राउड फंडेड। मेरा काम था बिटकॉइन यूज़ करना, मैं बिटकॉइन बाँट रहा था। मैंने इतने लोगों को $2-2, $4-4 का बिटकॉइन दिया है, ऑन चेन। वो लोग हाँ, यूज़ नहीं कर सकते हैं वो।
कि आपका फीस इतना हाई है फीस इतना ही। अभी। तो आप अगर कर रहे हो तो ढंग से करो, $10 $100। अगर आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट डिमांड हाँ, योर पेमेंट इन बिटकॉइन, कि आपको ढंग से पैसा मिले। ऐसा नहीं कि आप अटक जाओ। एक मून वॉलेट चल रहा था स्टार्टिंग में जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, हाँ, वो अटक गया है। वो आप यूज़ नहीं कर सकते सर, आप यूज़ करने की कोशिश करो, आपका 50% फीस में चला जाएगा। हाँ, तो ये है, अगर आपको ऑल्ट कॉइन में मज़ा लग रहा है, नशा है, आपके पास दम है, खेल लो। पर एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ के खेल लो। तो आपको मालूम तो पड़े कि कंस कौन है और कृष्ण कौन है। इतना तो हाँ, मालूम पड़ जाए, क्योंकि लगा हाँ, हाँ, रहेगा, ये तो कलयुग है हाँ, ना? ये तो लगा ही रहेगा। सब लोग बोलेंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हाँ, अभी आप देखो आपके लिए क्या बेटर है। बिकॉज़ आई एम वन पर्सन ऑफ द 1.5 बिलियन इंडियंस टू ट्राई दिस। इट वाज़ द बिटकॉइन एक्सपेरिमेंट टू रियली सी बिटकॉइन पैसा है कि नहीं है। माय पर्पस वाज़ दिस। माय पर्पस वाज़ नेवर, जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू दिस, आपके नीचे लिखा आता है ना, क्रिप्टो एनएफटी ट्रेड्स आर लाइक हाँ, दिस। हाँ, 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 इट वाज़ द सेम पर्पस कि मेरा था कि जानना कि रियलिटी क्या है लाइफ में। आपका कौन बंदा सोलाना यूज़ कर रहा है सड़क पे? कोई नहीं। आपका सोलाना फ़ोन आ गया, ठीक है। आपका इथेरियम बंदा कौन सड़क पे यूज़ कर रहा है? तो ये गेम हो गया जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास है एजुकेशन। एजुकेशन आती है जिनके घर पे पैसा है। ये हाँ, पूरा कनेक्टेड है। तो ये ऊपर हो गया हायर, अपर अथॉरिटी। पर यहीं से ट्रिकल होते-होते नेक्स्ट न्यू जनरेशन, हम लोग न्यू मनी वाले लोग हो गए हैं। हमके पास नया हाँ, पैसा आ गया है तो हमारे पास भी ताकत आ गई है। वरना हम लगे हुए थे। हाँ, आपकी तो खुद की कहानी थी ना, आप काम करते थे हाँ, किसके लिए? वो सोनी पिक्चर्स के लिए। हाँ, हाँ, जी, अब कन्वर्सेशन याद है आपको? हाँ, वी डिड हाँ, दैट। है ना? करेक्ट। Baku, while you were on this journey, you met some amazing people. I mean, जिनसे ड्रीम होता है मिलना, जिनको शायद लोग देखते हैं स्क्रीन पे और उसके बाद बस देखते देखते इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों का एक्सेस छोड़ो, उन लोगों का अगर पूरी जिंदगी में ट्विटर पे अगर उन्होंने आपका ट्वीट लाइक कर दिया तो वो आपके लिए, आप उसका शायद प्रिंट आउट निकाल के उसको ड्राइंग रूम में रख दोगे कि भाई इसने मेरे ट्वीट को लाइक किया था। ऐसे लोगों से आप मिले जैसे कि जैक डॉर्से, मतलब उनसे सिर्फ मिलना नहीं, आई थिंक यू स्पेंट क्वालिटी टाइम विद हिम। आई थिंक यार, जब यहाँ से जर्नी शुरू करी थी इंडिया से, जब एक किताब पढ़ के सोचा था कि यार ये जर्नी करनी है और निकले थे, कभी सोचा था कि यार मैं जैक डॉर्से से मिलूंगा? एंड वर यू शेकिंग लाइक कि टुडे आई एम गोना मीट हिम at some event, or and when he hugged you there were pictures where you were literally standing very close to him, and we can really sense that you are having a quality time with him. What was that moment yaar? Was that like you felt like you tried to pinch yourself कि यार मैं जैक डॉर्सी के साथ गले लग रहा हूँ? मतलब trust me, that was such an honor for us to see कि यार ये बंदा कहाँ पहुंच गया. What was that feeling? भाई इट इज़ डेफिनिटली लाइक वो फीलिंग होती है ना जब शाहरुख खान को मिल रहे हो आप, आपको जो uh, फीलिंग होएगी। मैं शाहरुख खान को तो मिला नहीं हूँ, पर वैसी है कि यार यू आर मीटिंग वन ऑफ द पर्सन्स, एन एथिकल ह्यूमन हू इज़ पुटिंग हिज़ मनी वेयर हिज़ माउथ इज़। uh, एक होते हैं जो खाली बोलते हैं, करते तो हैं नहीं, बस बोलते हैं हाँ, 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 हाँ। आप मिले होंगे काफ़ी लोगों से ऐसे। uh, काफ़ी uh, हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़े पड़े हैं इंडिया uh, में, आपको तो मिले uh, होंगे बहुत सारे, uh, ठीक है? एंड यू आर मीटिंग अ बिलियनेयर, यू आर मीटिंग अ uh, बिलियनेयर फॉर दैट मैटर, oh, एंड वेरी हम्बल। क्योंकि वो होता है ना कि बंदे को पता नहीं मिलियनेयर और बिलियनेयर में फ़र्क क्या है। हज़ार मिलियन का फ़र्क होता है 1 मिलियन और 1 बिलियन में। ऐसे uh, उसके 10 पड़े हैं, एंड दैट गाय इज़ सो हम्बल। लाइक आई रिमेंबर जब वो फर्स्ट टाइम मैं उसको अफ्रीका में मिला, ओ भाई उसको तो भीड़ जड़ी हुई है। तो मैंने मौका देखा, बोला छोड़ अभी भीड़ है, शाम को देखेंगे। शाम को भी मौका नहीं मिला, तो अगला दिन आ गया। मैंने बोला अब तो मौका मिलेगा। तो मैंने भैया uh. को मैसेज डाल दिया। मैंने बोला देखो सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ पर आपकी तो लगे हुए हैं। तो बोला हम शाम किसको, को जैक मिलेंगे। डॉर्से को मैसेज डाल दिया? हाँ, हाँ, टीएम किया। कहाँ मैंने पे? बोला कि सर आप ट्विटर पे? ट्विटर पे। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि देखो सर आपको मिलना है पर आपके तो लगे हुए हैं। तो बोला हम शाम को मिलेंगे। उनका कुछ रहता नहीं है, वो खाली हग्स भेज देते हैं या हार्ट साइन भेजेंगे, उनका कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिखते-विखते कुछ नहीं है। तो हमको शाम को मौका मिला, मैंने बोला अरे सर अच्छा लगा आपसे मिलके ये वो। फिर वो आपने जो हगिंग का पिक्चर देखा, वो हाँ, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैं उनसे मार्च में वापस मिला कोस्टा रिका में। इस बार सही था बंदा, हम लोग नदी के पास थे। काफ़ी चिल बंदा था, बिना चप्पल के घूमता है, शांत बंदा है, विपासना के लिए सबको बोलता है करो, और अच्छा, लगा हुआ है बिटकॉइन अडॉप्शन कराने के पीछे, कि वो बंदा है जो मेरे को लग रहा है कि एक वो है। एक बंदे से मैं मिला माइकल सेलर, उसके घर पे गया था। ये थी मायामी माइकल, की बात। यू वेंट टू हाँ, माइकल सेलर्स होम? हाँ, ये भाई गया ये था मैं पिक्चर क्यों माइकल। नहीं आई? ये पिक्चर हम लोग देखो उसके घर पे कोई फ़ोटो खींच नहीं रहा था। हम यार लोगों तो ने वो सेल्फी ले लेते यार।
नहीं, वो मैंने पूछा ना, अभी आपको बताऊं तो सिर्फ स्टोरी तो सुनो सेलर तो वाली। यार ये वाला तो पता ही नहीं था एंगल ये किसी को। ये ये स्टोरी हो गई अपने लास्ट डे मायामी कॉन्फ्रेंस, निपट गए। मेरे को जो हाँ नाकामोटो है, कॉइन टेलीग्राफ हाँ, का जो था राइटर, जो नाकामोतो, हाँ हाँ, वो मेरे को बोलता है ब्रो भाई, सेलर के घर पे बारबेक्यू है। मैंने बोला देखिए अब हमको इनविटेशन नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हाँ उसने फोन काट दिया, फिर मेरे को फोन किया वापस, बोला देख भाई, जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार कोई बिलियनर के घर पे चल रहा है, और ये हाँ आखिरी बार हम मायामी में होंगे क्योंकि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस होगा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने चल मैं भी चलता हूँ, पर मैं डरा डरा पहुंचा हूँ बॉस, मैं उधर लिटरली उसके घर पे डरा डरा पहुंचा हूँ। पता नहीं हाँ सिक्योरिटी क्या करेगी। जाओ तो 8 सिक्योरिटी है उनके बड़े बड़े, ऊपर घर खुला था, काफी हाँ बिटकॉइनर्स थे अंदर, सैफुद्दीन आमोस, प्रिंस, और काफी 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 लोग थे। हाँ। जितने भी आप देखते हो ना, सब बड़े बड़े नाम थे। एंड मैं अंदर पहुंचा, मैं अंदर बोला मार्गरीटा चल रही थी, मैंने ठकाठक 2 मार्गरीटा मारी है। मैंने बोला भाई शांत हो जाओ। शांत हो गए, थोड़ा काम हुआ है, तो सामने से सेलर जी सामने से आते हैं, बोलते हैं हाय पाको, हाउ आर यू। मैंने बोला अरे, ओह ओह, मैंने बोला ये तो कुछ सही हो गया। मैंने ओ बोला ये भाई बंदा साहब, उसके बाद लाइक यू लाइक यार लाइक यू जिंदगी जस्ट अंडरस्टैंड द हाँ ह्यूमिलिटी। हाँ, मतलब वो बंदा सामने से जाता है, बोलता है मतलब हाय ही पाको, न्यू हाउ। यू पहले से मतलब। यस, ओ वाओ। हाँ, ही इज लाइक हाउ आर यू, व्हाई आर यू हियर एंड यू आर नॉट इन अफ्रीका। तो मेरी अफ्रीका जर्नी वो काफी फॉलो कर रहे थे। लिन ऑल्डन भी थी उधर। फिर उसके बाद उन्होंने से दूसरे बातें चल रही थी, फिर हमको उसने हमारे यॉट दिखाया, उसकी यॉट, एक हाँ अशर की यॉट। उसने फेसबुक स्टॉक, एप्पल स्टॉक खरीदे थे, 2010-11 की बात है, और उससे उसने $200 मिलियन का एक यॉट ही ले लिया। बोले ये देखो, ये यॉट हमने फेसबुक प्रॉफिट से खरीदी है। वेरी क्लियर बंदा। पर आई टेल यू सर, ये सब, ये बंदा इज वेरी हम्बल। he is a person, second guy who's putting where his money where his mouth is. He's using the old financial system to raise money to buy. He has almost 1% of the world supply. या अब वो 1% ऑफ द देखो हम लोग साला डरते हैं। मेरे भाई को मैं बोलता हूँ भाई $100 का बिटकॉइन ले ले, बोलता है नहीं फीस $6 ज्यादा है। मैंने बोला रो, रोते रहे, कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी है हमारे देश में ना, अभी भी हम लोग को ₹2, ₹5, ₹100 को देखते हैं हम। ये तो क्या क्या देखते हैं यूज हम। करेंगे, तो क्या क्या यूज मतलब जो करेंगे, मैंने बोला। क्या यूज करें। तो हाँ। यार ये तो सेलर सेलर से व्हेन यू मेट, तो हम्म, अंदर से ये सवाल नहीं आया कि मैं कुछ इससे सवाल पूछूं, या यू जस्ट कीप नहीं, लुकिंग है मतलब। देख रहे हो तुम, खाली देख रहे हो, बोल रहे हो हाँ क्या पूछूं उसको। हाँ उसको मैं क्या पूछूं, लाइक हाँ, लिटरली उसने बोलना ही क्या। था, उसका एक ही स्टैंडर्ड आंसर होता, देयर इज नो सेकंड बेस्ट, देयर इज नो सेकंड बेस्ट। बिल्कुल सही है। सेम सेम अभी भी ऐसा बोलता है। इज अ वेरी वेल रेड मैन, वेरी वेल रेड मैन यार अपेरेंटली। मैं बताऊं पैको, जो जो उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, हाँ, और जो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, यूनिवर्स को लेके, साइकोलॉजी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, मैंने नहीं देखा यार कि एक वो बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर नहीं है वो लिटरली मुझे एक अलग लेवल का इंसान लगता है यार। एंड द वे ही स्पीक्स, द वे ही उसके 4-4 घंटे के पॉडकास्ट पे एक पानी की बोतल पे करता है यार वो, जस्ट अ वाटर बॉटल 500 ml, बस दैट्स इट, 4 4 hours पॉडकास्ट एक शॉट में। आई हैव नेवर सीन अ गाय लाइक, देखो एक होता है कि देखो ये कहना आसान होता है कि उसने उसके वो एंटरप्रेन्योर था, उसके पास एक्सेस था ट्रेडिशनल फाइनेंस का, उसने वहां से लोन लिया और वो बिटकॉइन में डाल रहा है, और वो वेल है, और उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सेलर चाचा, सेलर ये, सेलर वो। अरे भाई ये तो समझो कि वो उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग, जितना मास अडॉप्शन अगर आज हम देख रहे हैं ना बिटकॉइन का, ट्रू एम्बेसडर है माइकल सेलर। माइकल सेलर बातों से नहीं लीड कर रहा है, पहले एक्शन लेता है, फिर उसके बाद बताता है, और बोलता है 3 साल हो गए ना अब तो, अगर मुझे फेल होना होता, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर मेरे को 3-4 साल में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम लो पे भी चला गया $16,000 पे, कुछ क्रैश होना था या कुछ होना था तो होना था ना, एफटीएक्स का हो गया, सब बड़ी बड़ी कंपनीज का हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी स्टिल अलाइव, और अब तो इट्स लाइक इन यू नो डूइंग वेल। माइक्रो स्ट्रेटेजी स्टॉक हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग बिटकॉइन, राइट। सो सो वो बंदा, उससे मिलना और उससे देखना, एंड उस बंदे का पैको को रिकॉग्नाइज करना, बिफोर ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है।
So like It's amazing. I'm really thankful. I think so. Um, I think so. This Bitcoin community, like Pareen को shout out दूंगा इसमें क्योंकि हाँ, Pareen was the person to एग्ज़ैक्टली, give. परीन He पे was आ the रहे थे person. हम। He was the reason. He was the person to give me the book on the हाँ, Bitcoin standard. या, And उसने बोला था कि बस ये सब से मिल लेंगे, वो भी पता नहीं था मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, बट देन आई थिंक सो योर वर्क इज द रीजन कि तुम मिलते हो, तुम इफ हाउ हाउ पैशन इज वन थिंग, बट हाउ मच यू आर विलिंगली डूइंग इट, लाइक आप अपने दिल से कर रहे हो। पैशन पैशन तो ठीक है, पैशन सबके पास होता है, हाँ, पर आप जो काम कर रहे हो आपको मजा आ रहा है, तो अगर वो फिर वो काम नहीं है, फिर वो कहता है शाहरुख खान ना, पूरी कायनात जुड़ जाती है। हुँ, और फिर ऐसा ही हुआ सर, मेरा तो नहीं था क्योंकि आई स्टार्टेड ऑन अ क्राउड फंड। मैंने मेरा फर्नीचर बेचा था, $200 थे जेब में, और हाँ, आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं बिलियनर के घर पे खड़ा हूँ। एंड दैट इज सीरियसली यार। वेरी, लाइक दैट इज समथिंग की प्रूफ ऑफ वर्क है। आपके सारे क्रिप्टो वालों, जो भी पैसा कमा रहे हो, काम कर लो, प्लीज काम कर लो। जो भी आपको करना है काम कर लो, काम करोगे सब कुछ सही है। कर्मा इज योर धर्मा, हमारे 5000 साल पुराने से बोला जा रहा है, योर कर्मा इज योर धर्मा। काम कर लो, या प्रूफ ऑफ वर्क सही है, तुम्हारा सब चल जाएगा। बाकी लक तुम छोड़ दो, बाकी तो चल जाएगा ना। व्हाट इज लक? लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। आप हाँ, प्रिपेयर्ड हो, अपॉर्चुनिटी आई, इसको लक के दिया हमने। देखो आज हम बात कर रहे हैं, आज सेलर से मिल ली है, हाँ जैक से मिल ली है, हाँ लिन ऑल्डन से मिल ली है। लिन ऑल्डन वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी ब्रदर। लिन ऑल्डन इज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, ओके। हाँ, लिन ऑल्डन इज अ लेडी, शी टॉक्स अबाउट, उनके आप देखते होंगे ट्वीट्स इतने बड़े बड़े, मैं एक नहीं पढ़ता, सच्ची बात है, और मेरे को हाँ। समझ नहीं आता। पर लिन आती बोलती है, हाय पाको, आई लाइक योर वर्क। एंड मैं बोलता है ये क्या किया मैंने? तो लोग बोलते हैं कि नोबडी शोज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, एवरीबॉडी इज लिविंग इन अ बबल। ओह! आई वांट टू ग्लेन से दिस फॉर ऑल्डन, एवरी, ये मैं बोलूंगा सर, ट्रस्ट हम लोग मी। एक बबल में है। मैं आप जब बोलिए। सीखता हूँ ना अपने अपने वीडियोज़ में जब इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो मैं लिन ऑल्डन का हाँ, कंटेंट पढ़ता हूँ पहले, फिर मैक्रो की बात करता हूँ। हाँ, ये वो लोग हैं जिनको 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 मैं दिन-रात पढ़ता हूँ, दिन-रात देखता हूँ, और शायद मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन माइकल सेलर से मिलूँ, लिन ऑल्डन से मिलूँ, सैफुद्दीन अमूस से मिलूँ, हाँ। राइट? ये ड्रीम है। एंड आई मीन इन लोगों से मिलके आना। And I want also want to know your experience when you met Saifuddin, because अगर हम देखें ना, इस इंडस्ट्री के अंदर जो जो अब जो लोग आ रहे हैं, जैसे माइकल सेलर बाद में आए, बाकी लोग भी बाद में एंट्री लिए, इस इंडस्ट्री की नींव रखने वाला, जो फाउंडेशन रखने वाला, अगर सतोशी नाकामोतो के बाद अ, अगर किसी ने सोशल इम्पैक्ट किया, मतलब उस काम को, एक टेक्निकल काम को, एक लाइंस ऑफ कोड को सिंपल तरीके से, उसकी आइडियोलॉजी को एक किताब के थ्रू जो जिसने कम्युनिकेट किया, जिसने बेस रखा है, राइट, जो जो बेस है इस इंडस्ट्री का, जिससे लोग समझ पाए कि उस क्या आइडियोलॉजी है, क्या रीजन है, वो द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब है। सैफुद्दीन अमूस से मिलना कैसा था, और जिस किताब से इंस्पिरेशन ली, उस बंदे से मिलना, एक तो वहां पे भी मिले पार्टी में, और उसके बाद उसके पॉडकास्ट पे भी गए, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? भाई सैफुद्दीन अमोस इज द एथिकल ह्यूमन ऑफ दिस वर्ल्ड। बंदे का जो आइडियोलॉजी है, ही इज द प्रपोजर ऑफ सेविंग्स टेक्नोलॉजी। ही इज ऑलवेज द प्रपोजर। ही इज लाइक, अगर आप सेव करोगे दिस विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द प्राइस। And that man is the person who knows Austrian economics. He's a teacher, right? हाँ Like जी, when you meet him, he is so authoritative कि जैसे बोलते हैं, जब अमिताभ बच्चन कुछ बोल दे तो सब सुनते हैं, तो सैफुद्दीन जब कुछ बोल दे तो तुम सुनते हो, बोलते हो कि हाँ। सुनते भाई उसका हैं। एक खुद का कल्ट ग्रुप बना पड़ा है, हाँ। उसका एक टेलीग्राम पे ग्रुप है कोई सैफुद्दीन करके, जिसकी कोई चार्ज है सम वीकली या मंथली। उसका खुद का ग्रुप है जहाँ पे वो इकोनॉमिक्स लेसन्स देता है। और वहां पे वो सब लोग ऐसे हो गए हैं जहाँ पे वो लोग, अभी बताता हूँ क्या क्या चल रहा है बिटकॉइन में, कल्ट को क्या क्या आ गया है। बिना चप्पलों के चलोगे, बेयर फुट आ गया है, बोलते हैं दिस शूज आर नॉट गुड फॉर यू। तीसरा आ गया है नो सन ग्लासेस, चश्मे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, धूप की किरणें पड़ने दो तुम्हारी आंखों को तो तुम्हारा ये सब हो जाएगा। ये सब नो सीड ऑयल्स जो हमको बेच रहे हैं ना लोग, मूंगफली का तेल ना, इसका तेल ना, सोया तेल, ये सब तेल सही नहीं है। असली चीज खाओ, असली चीज पे जियो। तुम्हारी लाइफ को उन लोगों ने क्या, हमारा देश तो फिर भी असली है क्योंकि हम लोग आज भी घर का खाना खाते हैं।
वो लोग तो हाँ, पैकेज खाना खाते हैं, तो उनका पूरा बिक चुका है, उन लोग को तभी इतनी तकलीफें हैं, तभी उनका इम्यून सिस्टम खराब है। सो ही जस्ट वो जड़ से पकड़ रहा है सबको, बोल रहा है ये सब चेंज जड़ से पकड़ रहा है कि खाना फिक्स करो, तुम्हारी लाइफस्टाइल फिक्स करो और तुम्हारा पैसा फिक्स करो। ये चीज़ें तुमने अगर फिक्स कर दी तो तुम सही दिशा में निकल जाओगे, तुमको तकलीफ नहीं होगी। वरना आप फिएट वर्ल्ड में जी रहे हो, कहता है फिएट फूड एज़ नॉट गुड फॉर यू, फिएट फूड। और जो हुँ, भी फिएट फूड है, जो भी आपका खा रहे हो तला हुआ, ये वो सब फिएट फूड है। कुछ भी नहीं खाना चाहिए ये सब। तो उसकी लाइफ इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल जीता है। ही इज़ मूव्ड बैक टू लेबनान नाउ। तो यू कैन जस्ट मीट कि करीब 100 लोग उसके डिनर पे आए थे एंड दीज़ 100 पीपल वर नॉट दोज़ 100, दीज़ वर 100 बिग मिलियनेयर पीपल्स वर देयर इन दिस थिंग। लाइक आपको पता है क्योंकि एक डिनर उनकी थी $300 की सर। $300 कितना हुआ? ₹30,000 ₹30,000 की एक डिनर थी। एंड आई वाज़ लाइक मिलके अच्छा लगा कि हाँ यार, इस बंदे ने ये दिया, उससे मेरे को बुक मिली उसकी। मैंने बोला सही है। पर एक बार एक बंदा बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ लेगा और सारे पॉडकास्ट सुनेगा ना, उसको हुँ, पता चलेगा इट इज़ द सेम थिंग। बाकी स्टे हम्बल, जैसे आपके फेवरेट तो गीगी जी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई अभी तक। अभी आपने उनकी हाँ, बुक पढ़ी 21 लेसन्स, जो जिस हाँ, आपको आपको मैंने उससे लेसन्स पढ़े इंस्पिरेशन। हुए हैं। करेक्ट। वो उनसे नहीं मिला हूँ यार, वो गीगी जी का अलग ही है आउटलुक। तो आई टेल यू एज़ ऑफ नाउ बिटकॉइन इकोसिस्टम इज़ लाइक नॉट अ रिलिजन बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड। इफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी गुड इनफ, तो आपको आपकी खुद की भी वैल्यू होगी। बट इफ यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, स्टार्ट लर्निंग, लाइक स्टडी बिटकॉइन। भाड़ में गया बाय बिटकॉइन, मैं तो बोलना ही छोड़ दिया बाय बिटकॉइन। पहले बोलते थे ना बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन। अभी स्टडी करो बिटकॉइन। स्टडी हुँ, करो तो तुम्हारे थोड़ा दिमाग खुले, तुम निकलो तुम्हारे फिएट वर्ल्ड से। 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके आ रहे हो यार तुम लोग। हुँ। हाँ सर। आपको पूरी जर्नी में कभी ऐसा फ़ील हुआ कि यार क्या कर रहा है, छोड़ यार, नहीं हो रहा? मतलब जैसे रोना भी आया हो लाइक लिटरली कि यार कोई नहीं देख रहा, चलो आज रो लेते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है? क्या है यार, ये किसके लिए है यार? मतलब बस हो गया यार, आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबॉडी, मेरा हो गया, 10 देश कर लिए। या कभी ऐसा लगा हो कि किसी कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे ह्यूमैनिटेरियन साइड देख ली हो, कोई बहुत करीबी देख ली हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लिया हो जिससे टूट गए हो अंदर से कि यार अब नहीं करना, बस छोड़ो, हो गया। सो वाज देयर एनी मोमेंट इन दोस 41 डेज, क्योंकि बहुत होते हैं यार, वो 41 41। कंट्रीज की जर्नी, 41 कंट्रीज की जो जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी थी यार, तो उसमें कोई ऐसा था जिसने तोड़ दिया? सर काफ़ी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस थे। अफ्रीका देखना चाहिए, एवरी इंडियन जिनके पास पैसा है, जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि खाली उन्हीं के पास लाइफ में प्रॉब्लम है। एक बार अफ्रीका घूम के आओ, 1 हफ्ते के लिए जाओ, पर देख के आओ, तुम आके तुम्हारे ऊपर वाले का शुक्र करोगे। बोलोगे भैया जैसा बनाया अच्छा बनाया है। तुम एक बार अफ्रीका देखा हो। अफ्रीका में मेरे साथ ऐसा यार 2-3, मेरा भाई क्यूबा भी एक स्टोरी है, मैं आपको क्यूबा की दे सकता हूँ। क्यूबा में एवरेज बंदे की सैलरी है $12 पर मंथ, उसमें वो कमा रहा है, करेक्ट? और उसको सरकार से मिलता है राशन, महीने के 5 अंडे, हाँ, 5 अंडे, 2 लीटर्स ऑयल, 5 किलो चावल, 2 किलो राजमा। ऊपर से वो वेट करेगा, उसको मीट मिलेगा हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, थोड़ा-सा मीट मिलेगा 50 ग्राम या 100 ग्राम। वो वहां से आप निकल नहीं सकते बोट से, जाना है तो प्लेन से जाना है। प्लेन की टिकट है $1000। वहां पे बंदा बस भी नहीं ले सकता। 1000 किलोमीटर का आइलैंड है वो सर, 1000 किलोमीटर का। पर एक बंदा क्यूबा। बस भी नहीं, बस हाँ, क्यूबा में बस भी नहीं ले सकता क्योंकि बस में पेट्रोल नहीं है। टूरिस्ट बस है, 2 बसें हैं, हाँ, एक आम आदमी के लिए जो हमारी सरकारी बस है, और एक प्राइवेट बसेस। प्राइवेट बसेस इज फॉर टूरिज्म। टूरिस्ट बस की टिकट है $30, उसकी तनख्वाह है $12, वो कैसे जाएगा? ऐसे बंदा, जितना भी बच्चा लोग है उधर, सबका एक ही सपना है। द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, हाईली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज क्यूबा, क्योंकि फ्री एजुकेशन है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे अच्छे डॉक्टर्स निकलते हैं क्यूबा से। पर बंदा का सबका सपना है कि मैं कंट्री से कब बाहर जाऊं। सब लोग जब भी जैसे बाहर जाते हैं वो लोग वापस लपट के नहीं आते वापस। ये क्यूबा का एग्जांपल है। जमैका में बच्चों को मैथ्स नहीं आता सर। आप ये क्रिप्टो बेच रहे हो, हाँ, ये अपन बोल रहे हैं आओ बिटकॉइन पे आओ डिजिटल करो, बच्चों को मैथ्स नहीं आता, 3 × 3 नहीं कर पा रहे हैं। हमें कहाँ से उन लोग को बोलूं कि हाँ यार बिटकॉइन विल सेव यू। हम्म, भाई लोगों के पास रोड नहीं है सर। कॉन्गो में जब मैं निकल रहा था सेंट्रल अफ्रीका से करके, गूगल ने मेरे को बोला सर हितेश 9-16 घंटे का रास्ता है। मैंने बोला 16 घंटे ठीक है, साउथ सूडान पहुंच जाऊंगा 16 घंटे में। 16 घंटे मतलब 3 दिन, 8-8 घंटे भी पकड़ लो, बस धीरे चल रही है। भैया रोड नहीं है वहां पे, आपको बाइक हायर करनी पड़ती है। 9 दिन लग गए मेरे को।
ओह! 9 दिन लग गए मेरे को वो 1600 किलोमीटर क्रॉस करने को। जंगलों से जा रहा हूँ, जहाँ पे हर मोड़ पे तुम्हारे डिसेंट्रलाइज्ड टोल टैक्स कहता हूँ मैं उनको। वहीं हाँ, के लोग हैं जो पैसा लेते हैं तुमसे, तुम्हारे को $2-2, $5-5, $2-2, $5-5। ये करते-करते मेरे को लग गए $1200 वो क्रॉस करते-करते। मैं जहाँ पे ओह! पहुँचा हूँ रेफ्यूजी कैंप है। इतना ट्राइबल वॉर है वहाँ पे, रेफ्यूजी कैंप है कि वहाँ पे एक बच्ची है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है? बोलती है मैं यूएन के लिए काम करूँगी। मैंने बोला यूनाइटेड नेशंस के लिए क्यों? बोलते हैं यूएन वाले आके लोगों को खाना बाँट रहे हैं, तो मैं लोगों को खाना बाँटना चाहती हूँ। सोचो एक बच्चे का ही सपना है कि यूएन के लिए काम करूँ। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ आई वांट दिस टू बी, अगर आपको ये करना है, यूनाइटेड नेशंस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि अफ्रीका में पीस नहीं है। हाँ, हाँ, और अगर अफ्रीका में पीस रहा, तो यूएन वालों की नौकरी का क्या होगा? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का क्या होगा और वर्ल्ड बैंक का क्या होगा? ये पर्पसफुली चल रहा है कि जहाँ पे पीस रहेगा वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोगे? वहाँ पे आप इंटरफेयर कैसे करोगे? दे हैव देयर पर्सनल इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, तो सिम्पैथी एंड एम्पैथी को आप छोड़ो साइड में। हम भी जाते हैं ना सुबह नाश्ता करते हैं, कोई आता है ₹5 माँगने, हम क्या करते हैं शक्ल? नहीं देंगे। सेम सिचुएशन है सर। वो लेके जाएँगे, सब लेके जाएँगे पर नहीं हाँ, करेंगे। सर मेरे को याद है मैं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक में था, मेरे को जाना था, एक प्लेन उठानी थी। यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में मैं एंटर नहीं कर सकता। उनका बैरिकेड मालूम कैसा है? ईंट वो सीमेंट की 2 दीवारें, दीवार 1 उसके पीछे दीवार 2, फिर आपको परमिशन लेनी है तब जाके आप एंटर कर सकते हो। तो किस बात का हेल्प हुआ? सप्लाई मतलब इट इज़ समथिंग जो हमारी आँखों में धूल झोंक के काम चल रहा है। दिस इज़ द रियलिटी व्हिच आई सॉ, जो मेरे को हुआ कि बोला यार ये तो सही नहीं है। बचपन से हमको लगा कि यूएन वाले हेल्पफुल होते हैं, कोई हेल्पफुल नहीं होता। ये हाँ, ऐसा काफ़ी हुआ सर, रेफ्यूजी कैंप्स में क्रॉस करना। सर आई वाज़ कॉट, आई थिंक सो आई विल शेयर दिस स्टोरी विथ लॉट ऑफ पीपल। दिस विल हेल्प people understand why Bitcoin is important. Crossing into South Sudan, I was stopped by the border and they said they saw my drone, my GoPro and they asked me कि सर आपके पास परमिशन है? मैंने बोला परमिशन नहीं है। बोला तो आप स्पाई हो गए। मैंने बोला मैं स्पाई नहीं हूँ। बोला सर आपका चेकिंग करेंगे। उन्होंने मेरा पूरा बैग खोला, मेरा लैपटॉप खोला, मेरा फ़ोन खोला, सब कुछ खोला कि लगा कि मैं स्पाई हूँ। और फिर उन्होंने बोला तुमको $200 देने पड़ेंगे। मेरे पास $200 थे नहीं, मेरे पास थे जेब में $10 क्योंकि मेरे को साउथ सूडान जाना था, वहाँ पे बंदा था जिसके थ्रू मैं करता। उन लोगों ने सब कुछ चेक किया, उनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला तू पैसा अपने अंडरगारमेंट्स चड्डी में छुपा रहा है। भाई मैं नंगा हुआ हूँ उन लोगों के सामने ऐसे, उनको कुछ नहीं मिला है। ऐसे जो होती है ना, जैसे गोलियाँ खड़ी होती है 2 बंदूक, ऐसे तुम खड़े हो। मैंने बोला वाह भाई! बिटकॉइन ने पहली बार बचा लिया ज़िंदगी में। उनको तो कुछ पता है नहीं कि क्या है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, साउथ सूडान मैंने एंटर किया है। सेम सिचुएशन, 50 किलोमीटर की जर्नी है, 50 किलोमीटर्स की। एक जगह पहुँचता हूँ और वहाँ पे मेरे को सेम सिचुएशन होती है, सेम रोकते-रोकते पहुँचते-पहुँचते 50 किलोमीटर 12 घंटे लग गए। फ़ोन आ गया किसी का, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया। बोल दे कि इसको ऑफ़िस ले आओ। ऑफ़िस लेके गया, मैं काफ़ी गुस्से में था। बोला कैसे हो आप? मैंने बोला क्या गुस्से में हो सर, आपका मिलिट्री वाले दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, मेरे को मोलेस्ट कर रहे हैं। यू मैं टॉकिंग इन चिल्ला-चिल्ला इंग्लिश? इंग्लिश, ये पूरा इंग्लिश में। एंड साउथ सूडान स्पीक्स इंग्लिश। बाकी कोंगो स्पीक्स फ्रेंच, तो उधर तकलीफ हो रही थी। हाँ, मैं उसको बोला कि चिल्ला के, अभी मैं ऑफ़िस में हूँ, सोफ़ा है, मेरे ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, तो चिल्ला रहा हूँ उसके ऊपर। तो बंदा बोल रहा है शांत हो जा, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मैंने बोला सर पर ये सही नहीं है, आप मेरे को मोलेस्ट कर रहे थे ये वो। तो उसने मेरे से 2 सवाल किए। पहला सवाल पूछा कि क्या उन लोगों ने तेरे को मारा? मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला क्या उन लोगों ने तेरे से कुछ लिया? मैंने बोला नहीं। बोला उन लोगों के पास अथॉरिटी एंड परमिशन है टू शूट ऑन साइट। तुम पहले ऐसे बंदे हो जो इस एरिया से निकल रहे हो, तुम स्पाई हो सकते हो। वो लोग तेरे को मार सकते थे गोली, तेरे को हाँ, मारी नहीं है, तो तुम गुस्सा मत करो। और मैं शांत हो गया। हाँ, अभी साउथ सूडान में मैंने P2P ट्रेड करके मैं आगे पहुंचा हूँ। $100 का नोट है हाथ में। $100 को मेरे को कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी में, करेक्ट? क्योंकि बस की टिकटें लेनी है, आगे बढ़ना है। वो बंदे ने मना कर दिया, बोला मैं $100 एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई क्यों नहीं करेगा, सब जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलता है तुम्हारा $100 का बिल 2009 का प्रिंटेड है, हम लोग खाली 2013 एंड अबव का लेते हैं। मतलब आपका डॉलर एक्सपायर हो रहा है सर, धीरे धीरे। आप ये देखो रियलिटी लाइफ की। मैंने बोला ये तो लग गए, मेरे तो लग गए, अब मैं क्या एक्सपायर करूंगा? कैसे हो फिर रहा है? मैंने, क्योंकि 2009 प्रिंटेड, अगर आप आपके डॉलर बिल्स देखोगे, देयर आर 2009 प्रिंटेड, 2013, 2017 और 2021 चल रहा है अभी। हाँ,
2009 is not accepted by people due to security reasons. बोलते सर वो फेक बन सकते हैं और हम लोग ओह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम 2013 ही करेंगे। मैंने बोला ये तो अच्छा है, मेरा बिटकॉइन एक्सपायर नहीं होता है भाई लोगों, तो अच्छी अच्छी बात हो गई है। तो ऐसा अगर आप ये रियलिटी देखोगे ना लाइफ में, जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 8-8 बच्चे हैं घर पे और कैसे चल रहे हैं, तो आपको दिखेगा। सर जापान हम लोग इतनी तारीफ करते हैं, मैं जापान का थोड़ा फीडबैक दे रहा हूँ आपको। एवरेज एज ऑफ अ जापानीज इज 59 ईयर्स। बच्चे नहीं है उनके पास, बिकॉज बच्चे नहीं है, तभी उन वो लोग जो बुढ़े हो रहे हैं उनको पेंशन कौन देगा? कंट्री इम्प्लोड होने पे खड़ी है। इसलिए हमारा देश स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा मीडियन एज 27 साल है, हम लोग काम करने, हमारे में एक वर्क कल्चर इज वेरी स्ट्रांग इंडिया का, दैट इज वेरी गुड। हमारी बहुत तारीफ है विदेश में, जो वहां पे नहीं करते। द वीकेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज दे जस्ट नो हाउ टू बाय, दे डू नॉट नो हाउ टू ग्रो। हाँ ये देखा मैंने, मैंने बोला ये तो हाँ चीज लगी, ये चीज तो सही है भाई। मैं हम्म लिटरली I am just sharing my feedback. I am a perspective, one perspective of this entire world. Not that I may be right on everything, but this is what I saw. This is my memoir to the world of the reality on the world. To thank your stars, ऊपर वाले का शुक्र करो कि तुम सही हो, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों की थाली देखते रहते हैं ना। The grass is always greener on the other side. और हमारा देश तो लगा हुआ है कंपैरिजन करने में, हर चीज में कंपैरिजन हो रही है। जब से पैदा हुए हैं कि उसके बच्चे के मार्क्स इतने क्यों आए हैं, उसका ये क्यों है, वो हाँ क्यों है, लगे हुए हैं। ये है सर। पैको व्हाट इज नेक्स्ट लाइक आई मीन इतना ओवरवेलमिंग जर्नी करने के बाद ऐसा ऐसा नहीं फील होता है कि यार अब कुछ तो कर लिया अब क्या करना है मतलब व्हाट नेक्स्ट क्या किताब लिखनी है या पैसे भी कमाने हैं ना यार एट द एंड ऑफ अभी द डे कमाने कुछ हैं सर, मेरे को करना मेरा कुछ कॉइन कुछ करना है, कुछ करना मेरे को मेरा ना, मैं आपको ये बोल देता हूँ, मेरे को मेरे खर्चे किए हाँ लपक लपक के। मेरे लिए जब मैंने बिटकॉइन स्टार्ट किया 60,000 था, 55, हाँ 40, 30, 32, 16, तो मैं बिटकॉइन सेव नहीं कर सका। मैंने तो खाली गिरते हुए देखा है। ये जाके अब ये फरवरी में जाके 20,000 गया, 30, 40, ये पहली बार देख रहा हूँ आज 45,000। मैंने बोला वाओ, पुराने दिन याद आ रहे हैं भाई, कितना बिटकॉइन दिया लोगों को। तो मेरा my main goal right now is I'm on couple of things. One, I want to write a book on the sidelines, but to sustain myself, I'm in the market. I'm looking for a job कि कुछ पैसा कमा लेंगे, and most probably do into market research और product, क्योंकि मेरे को reality पता है कि ground पे क्या है। Global South मेरी हम्म जर्नी थी पूरी, ग्लोबल साउथ ही हाँ सब चला रहा है। हाँ तो माय प्लान फॉरवर्ड इज गेट अ जॉब, गेट माय कॉइन इन दिस एंटायर ईयर। बिटकॉइन इतना पंप नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा शांत हो हम्म जाए तो और फिर अपनी मैं शादी कर लूंगा, बच्चे कर लूंगा, फिर अपनी देखेंगे। वही मतलब लड्डू नहीं खाया अभी तक, बाकी सब खा हाँ लिया नहीं तो शादी फॉर यू तो लाइक सूट ही नहीं करता ना अरे नहीं करेंगे ना, क्या बात कर रहे हो, बच्चे करने हैं, क्या बात कर रहे हो यार। कितने अरे चार चार करने हैं। मतलब वो भी हाँ फंडा क्लियर है क्लियर है, अब तो देख लिया ना, मैं दुनिया देख के आ गया। मैंने बोला एंड दी एंड ऐसे, एट द एंड ऑफ द डे यू एंड योर फैमिली मैटर्स। मेरा खुद हाँ का ब्लॉकचेन होएगा, मेरे खुद का नोड होंगे जो मेरे बच्चे होंगे। मैं अपने ब्लॉकचेन हाँ में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, इतना मैंने भागम भाग करके देख ली। वो मैडमैन होता है ना, जो आप देखते हाँ हो सड़क पे बोलता है जीसस आ रहा है, जीसस आ रहा है, किताब लेके बाइबल लेके चिल्लाता रहता है। मैं ऐसे हाँ पागलों की तरह भाग रहा था कि बिटकॉइन आ रहा है, दुनिया एंड हो रही है। कोई दुनिया एंड नहीं हो रही है। ये हमारा सेल्स पिच है बिटकॉइनर्स का कि दुनिया एंड हो रही है, कोई एंड नहीं हो रही है। दुनिया चलेगी, आगे भी चलेगी। तुम बुड्ढे हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तब भी दुनिया चलेगी। तो एन्जॉय करो, अपनी फैमिली बनाओ, शेयर द लव, डोंट शेयर हेट, क्योंकि वो हेट ही तुमको वापस आएगा। शेयर लव। तो हाँ, ये हम्म प्लान है। अभी पता नहीं ऊपर वाला कैसा चाहे। यार अमेजिंग मजा आ गया पैको बात है, करके सही। इतनी सारी चीजें मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि उन कंट्रीज का की सिचुएशन जहाँ पे जो चीज तुमने प्रॉब्ली 7-8 दिन रह के एक्सपीरियंस की होगी लोगों को वहाँ जिंदगी सदियां परिवार के परिवार उस सिचुएशन में जी रहे हैं हर दिन सुबह उठते हैं और हर दिन एक शाम को एक उम्मीद लेके सोते होंगे कि शायद कल बेहतर हो लेकिन वो कल कई सालों से वो कल नहीं आ रहा है कई सदियां बीत चुकी होंगी वो कल नहीं आ रहा है वो उस उम्मीद में बच्चे पैदा हो रहे हैं अपने माँ बाप को देख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए फिर खुद की जिंदगी स्ट्रगल करते हुए जी रहे हैं उसके बाद वो बेहतर कल की उम्मीद के अंदर बट वो कहीं पे भी वो सिचुएशन नहीं आ पा रही है वो एंड आई रियली एडमायर यू नो
कि the way you did this, I mean, this is phenomenal. मुझे यकीन भी नहीं होता यार कि हम लोग मिले थे. आई नो कि आई थिंक इट वाज योर सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस वेयर वी मेट, एंड प्लान्स सुन के मुझे लगता था कि या यू विल डू दिस प्रॉब्ली मे बी 8-10 नेशंस एंड 15 नेशंस, बट क्रॉसिंग 41 नेशंस इज लाइक ह्यूज. कभी ऐसा भी हुआ पैको जाते जाते कि जहाँ पे यू आर लाइक सीरियसली इल, क्योंकि जब इतने देश आप क्रॉस करते हो एंड यू आर आल्सो कवरिंग इट इन 2021 जब हुँ, इट वाज हाई कोविड एरा, सेकंड वेव खत्म ही हुई थी शायद, या खत्म हो रही हाँ, थी, तो हाँ। कुछ बीमार भी हुए इन 41 दिनों में कि जहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं था एंड सडनली यू वर लाइक कि यार अब क्या होगा. सर 2 बार हुआ ये, थाईलैंड में 1 बार हुआ। मैं कंबोडिया पहुँचा, वो अच्छा हुआ मेरे पी हाँ. आरटी-पीसीआर में निकला नहीं। पता नहीं कैसे निकला, जो जिन-जिन लोगों के साथ मैं था थाईलैंड में, न्यू ईयर मनाया, सबको कोविड हो गया था। तो हाँ. मैं 3 दिन तो बेड पे ही था अपने कंबोडिया में। और अभी ब्राज़ील में था यार, वो ब्राज़ील का तो यार 7 6 दिन था बेड पे, क्योंकि वो शाम को लोग वो राजमा बहुत खाते हैं, अपने बीन्स, किडनी बीन्स, और मैंने शाम को खा लिया वो किडनी बीन्स और मेरा पेट फूल गया था। बाकी तो मैं इसलिए तो रन विद बिटकॉइन है, क्योंकि रनिंग करता रहता हूँ एवरी मॉर्निंग को, तो शरीर का सारा कचरा निकलता रहता है। माय बॉडी इज़ वेल ऑयल्ड फ्रॉम इंटरनल ऑयल्स, कि चल रहा है मेरा शरीर। पर हाँ, ये 2 दिन थे ऐसे कि 2 बार था कि मैं खाली बेड पे ही था। वो ब्राज़ील में फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल है, हाँ. और तो फ्री मेडिसिन मिल गया था, तो मेरा काम हो गया था। हाँ. एंड रिसेंटली हावियर मिले, द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना. पास्ड अ लॉ कि आप कुछ भी फ्री करके नहीं बेच सकते। फ्री हाँ. कुछ नहीं है। सच तो हम्म. बोलो ना यार तुम लोग, सच तो बोल हम्म. ही नहीं रहे हैं ना कोई, कि फ्री हम्म. में आ रहा है, कोई तो पैसा भर रहा है। पर ये सब काफ़ी है, ब्राज़ील में है ऐसा फ्री, क्योंकि 250 मिलियन हाँ. पीपल है। ब्रिक्स नेशन। सर एक चीज़ है सर, ये मैं आपको दूँगा कि चाइना, अगर चाइनीज़ सीख ले हमारे बच्चे, हम लोग सही हैं, हाँ। चाइना ओन्स द वर्ल्ड, हाँ। हम्म. चाइना ओन्स द वर्ल्ड। चाइना ओन्स मोर देन 50 एयरपोर्ट्स इन दिस वर्ल्ड। एयरपोर्ट, 50 हाँ, सीटेड, स्पेशली अफ्रीका के अंदर तो ऑलमोस्ट एवरी पूरा एयरपोर्ट सर। थी. कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, अंगोला, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, चिले, सब बिका हुआ है। सब बिका हुआ है, सब चाइनीज़ का है। सब कैसे बिका हुआ है? चाइनीज़ ने फ्री में दे दिया, बोला सर ले लो। वो सब जा चुका है, वो सब जा चुका है। अभी आगे चल के चाइनीज़ येन का आ रहा है। ये जितना भी डिजिटल कर रहे हैं ना हम, बहुत तकलीफ होने वाली है आगे चल के। इसलिए कंट्री, स्टेट, नेशन से ज़्यादा कम्युनिटीज़ आएँगी। ये धीरे-धीरे होएगा। ऑलराइट, चलिए. सही है। ठीक है पैको, थैंक यू वेरी मच यार. आई थिंक 1 घंटे का हमारा ये कन्वर्सेशन रहा. इट वाज थैंक यू इट सो वाज मच। फिनोमिनल. आई डोंट नो कि मैं वो सवाल पूछ भी पाया कि नहीं. एंड मैं चाहता था कि ज्यादा सुनना, बिकॉज सुनने के लिए लोग पैको को सुनना चाहते हैं. पैको को सुनते तो इधर उधर भी हैं लोग और कन्वर्सेशन में, बट आई थिंक मुझे जो मजा आया ना इसमें सुनने में, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक बारी पैको के लिए यार कोई मैसेज कमेंट करके या लाइक करके जरूर एक बारी छोड़ दो. और पैको का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ट्विटर हैंडल दिया है उसको फॉलो कर लो. राइट. एंड पैको की किताब कब तक आ जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? से दिस ईयर एंड तक करूँगा। यूट्यूब चैनल चल रहा है मेरा सर, उसपे वीडियोज़ देख सकते हैं लोग दूसरे कंट्रीज़ के यूट्यूब अपने। चैनल पे, और ये जो हाँ। 41 दिन की जर्नी ये भी उसमें कवर करोगे? हाँ, हाँ, कुछ पूरी अभी चल रही है। उसमें अंडर अभी तक मैं प्रोडक्शन है? नहीं, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज़ का डाल चुका हूँ। बाकी 15 कंट्रीज़ में डाल दूँगा अगले 4-5 राइट. महीने में। राइट, ठीक है, तो मैं उसको मैं जाके मैं एक थैंक यू फॉर दिस, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फॉर ऑल योर सब्सक्राइबर्स। व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, आई सेंट 1000 डीएम्स। उन 1000 डीएम्स में से 45 लोगों ने मेरे से बात की थी। उन 45 लोगों में से एक जी काशिफ़ जी थे। अरे खाली यार. 45 लोगों ने मेरे से बात की थी, और मैंने बोला वाह यार, 5% हिट रेशियो में से, और आज मैं जर्नी के एंड में हूँ और ये हो रहा है। सो आई थिंक सो हाँ, हो ये गया सही बात। बात है सर. ये हो जो गया। थैंक यू। व्हाट यू हैव अचीव्ड इज फिनोमिनल. मतलब मैं सोच भी नहीं सकता वो चीज. थैंक यू। हम आपने अपने अपने आपने भरोसा किया। आपकी आपकी जर्नी ने मुझे इंस्पिरेशन ये दी कि हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल काशिफ. मतलब a guy with no resource, no plan, no understanding of this ecosystem, कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं जानता था, जब वो निकल सकता है यार, और करके इतना बड़ा जर्नी करके और सबसे मिलके आके, मतलब कुछ भी हो सकता है लाइफ में. जस्ट नीड टू बी डिटरमिन्ड अबाउट थिंग्स. सही है सर।
चलो, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। इट्स क्वाइट एन इंस्पिरेशनल जर्नी यार। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय-बाय। चलो, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।